हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ब जो ये हमारी सीरीज चल रही है इसमें का एक तीसरी क्लास है हमारी। इसके पहले हमने 2 क्लास पढ़े हैं, उसमें हमने ढेर सारे तरीके देखी ऐसी वर्ब जो हमको कंफ्यूज करती है। तो इसी क्लास में हम चलने जा रहे हैं, तीसरी वर्ब देखने जा रहे हैं कि तीसरी क्लास में कि कौन कौन सी वर्ब होती हैं जो कंफ्यूज हमको करती है। और इस बार आपके बार हम जो है पढ़ेंगे ऐसी वर्ब को पढ़ेंगे जो जिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमको जो है कंफ्यूज करती है। काफ़ी सारी वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हमेशा कंफ्यूज करती रहती है। मतलब समझ में नहीं आता कि ये सेकंड फॉर्म उसकी थी कि इसकी थी। यही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। तो इस टॉपिक में हमारा पहला वर्ब जो है बियर। देखिए बियर जो होता है 2 तरीके की बियर होते हैं। BEAR वर्ब में, नाउन नहीं। नाउन में तो बियर का मतलब भाग होता है। बियर का मतलब होता है, एक मतलब होता है बियर का पैदा करना या जन्म देना। ओके। और दूसरा बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना मतलब सहन करना। देखिए इसमें क्या है कि दोनों हमको देखने में एक जैसी लग रही हैं, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो कंफ्यूजन करने वाली होती है। कंफ्यूजन करने का मतलब होता है इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर और इसकी भी सेकंड फॉर्म होती है बोर। लेकिन थर्ड फॉर्म जो होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है वर्ब और इसकी थर्ड फॉर्म होती है वर्ब। ओके। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे कभी कभी आपको कंफ्यूजन मिल जाता है। और पहली बात तो यह है कि वर्ब में जो मिलता है, जैसे हमने पढ़ा है ना कई बार कि महात्मा गांधी वाज बर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो वहां पर वर्न शब्द आता है। तो वर्न का मतलब वर्न का मतलब होता है पैदा कर होना, जन्म देना। ठीक है ना, जन्म देना। तो ये क्या है जो उसमें वर्ब यूज होती है वो क्या होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो बियर हमने देखा कि बियर 2 होती है। एक बियर का मतलब होता है पैदा करना और एक बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। बियर का मतलब सेकंड फॉर्म बोर और इसका भी सेकंड फॉर्म बोर। लेकिन जो जन्म देने वाली बियर होता है उसकी थर्ड फॉर्म होती है बर्न और इसका बर्दाश्त करने वाला जो बियर होता है इसकी थर्ड फॉर्म होती है वर्न। ठीक है ना। ये अक्सर हमको कंफ्यूज करती है, हम समझ नहीं पाते कौन सा इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी। काफी लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि इसकी फर्स्ट फॉर्म बियर होती है। तो ऐसी वर्ब है हमको कंफ्यूज करती है। इसी क्रम में दूसरा चलते हैं। दूसरा हमारा होता है फाल और फेल। फाल का मतलब होता है गिरना और फेल का मतलब होता है गिराना। फेल का मतलब होता है गिराना। ओके। तो इसकी देखते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखते हैं। फाल की सेकंड फॉर्म होती है फेल और फालिन। जबकि इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड और फेल्ड। ओके। देख रहे हैं ना। हमको कई बार आपको ऐसा होता है कि हम इस फिल्म में और इस फिल्म में अंतर नहीं समझ पाते हैं। ये हमारे कंफ्यूजन का कारण। सॉरी, यहाँ पर हाँ ठीक है, हाँ सॉरी सही था फिल्म। ठीक है। तो यही हमारी कंफ्यूजन का कारण बनती है। कभी कभार यही हमारी कंफ्यूजन का कारण बनती है कि फाल की सेकंड फॉर्म फेल होती है और एक फेल का मतलब होता है गिराना। तो हम कभी कभार इसको और इसको सेम समझ लेते हैं। ये हमारा अंतर है। कभी कभार क्या करते हैं, फाल फेल फेल्ड कर देते हैं। कभी कभार क्या होता है, इसको फेल फालन कर देते हैं। एक चीज गलत है। और मेन चीज क्या है, फाल का मतलब होता है गिरना और फेल का मतलब होता है गिराना। जैसे हमने सुरेश ने रमेश को छत के नीचे छत से गिरा दिया। रमेश फेल्ड सुरेश फ्रॉम द रूफ। ठीक बात है। तो ऐसे होगा फ्रॉम द रूफ। और यहाँ पर क्या है, गिरना का मतलब होता है गिर गया। रमेश फॉल फ्रॉम द रूफ। रमेश छत से गिर गया। रमेश छत से गिर गया। रमेश फॉल फ्रॉम द रूफ। फॉल फेल फ्रॉम द रूफ। प्रेजेंट में रहेगा तो ए और पास्ट में रहेगा तो ए। और यहाँ पर रमेश को सुरेश ने छत से गिरा दिया। तो सुरेश फेल्ड रमेश फ्रॉम द रूफ। ओके। इस तरह हमारी इस टॉपिक में हमारा तीसरा वर्ब आ रहा है ग्रीन। क्या होता है, ग्रीन और ग्राउंड।
ग्रिड का मतलब होता है पीसना, और ग्राउंड का मतलब होता है जमीन पर लाना, जमीन पर लाना, ठीक है ना, जमीन पर लाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड, और थर्ड फॉर्म होती है ग्राउंड। जबकि इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड की, ग्राउंडेड, क्या होती है, ग्राउंडेड, और इसकी थर्ड फॉर्म ग्राउंडेड। देख रहे हो आप? तो ऐसी कंफ्यूजन वर्ब होती है। ये सब कुछ वर्ब ऐसी हैं जो हमको अक्सर क्या करती है, कंफ्यूज करती हैं। तो यहाँ पर ग्रीन ग्राउंड, ग्राउंड हो गया, और यहाँ पर ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। तो कंफ्यूजन हमारा बताया ना, जैसे आपको यहाँ पर बताया कि फिल और फिल, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ए फिल का मतलब है गिरना, मतलब सेकेंड फॉर्म, और इसका मतलब है ए फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है गिराना। तो हम अक्सर क्या करते हैं, एक चीज़ हमारी कंफ्यूजन होती है, और एक चीज़ हमको एग्जाम वगैरह मिलती है, कहीं पर मिलती है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होगा, इसकी सेकंड फॉर्म किसकी है। तो इसमें भी देख रहे हैं ना आपको, ग्रीन ग्राउंड, ग्राउंडेड कर देते हैं कभी को है, इसमें ग्राउंड की जगह पर ग्राउंडेड, ग्राउंडेड या ग्राउंड, ये समझ ही नहीं पाते कि ग्राउंड है कि ग्राउंड, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, आप ध्यान दीजिए कि जब भी ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब पीसना, ग्रीन का मतलब क्या होता है, पीसना। जैसे सीता ने आटा गेहूं पीस दिया, सीता ने गेहूं पीस दिया, सीता ग्राउंड द व्हीट, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, जमीन पर लाना, जमीन पर लाना। कहते हैं भाग्य ने सुरेश को जमीन पर ला दिया, फेट ग्राउंडेड द सुरेश, भाग्य ने सुरेश को जमीन पर ला दिया, फेट ग्राउंडेड द, ठीक है ना। एक चीज है आपका। अगला नेक्स्ट हमारा चल रहा है चौथे में, हैंग और हैंग। इस हैंग का मतलब होता है, एक हैंग का मतलब होता है लटकाना, और इसका मतलब होता है फांसी देना, ठीक है। देखिए हैंग, हैंग दोनों का मतलब होता है लटकाना। एक लटकाने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कपड़ा वगैरह है तो उसको रस्सी पे, डोरी पे टांग देते हैं ना, तो उस लटकाने को भी हैंग बोला जाता है, उसको लटका। और एक क्या होता है, तो फांसी पे लटका दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब इस वाला हैंग होता है तो इसके लिए सेकेंड फॉर्म लगेगी हंग और हंग, और इसके लिए हैंग वाले, फांसी वाले के लिए होता है हैंग्ड और हैंग्ड, ओके, ठीक है। अगला टॉपिक हम चल रहे हैं, अगले में हमारा है पांचवा, रेंड और रेंट। रेंट का मतलब होता है चीरना या फाड़ना, और इसका मतलब होता है चीरना या फाड़ना, इसका मतलब होता है किराए पर देना, किराए पर देना, ठीक है। एक रेंट, रेंट का मतलब होता है चीरना या फाड़ना, ठीक। और रेंट का मतलब होता है किराए पर देना। लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है रेंट, रेंट, और थर्ड फॉर्म भी हो जाती है रेंट। जबकि इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाती है रेंटेड और रेंटेड, ओके। तो इस तरह जो है ये हमारी कुछ वर्ब है जो, ठीक है ना, ये हमारी वर्ब है। इसके बाद अभी जो है हमारी एक क्लास में और भी वर्ब है, ठीक है ना। एक बार आप अगर आपने नहीं समझ पाए हैं तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहिए तो आपको इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से देख देते हैं। बियर जन्म देना, बोर बॉर्न। बियर बर्दाश्त करना, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है बोर, और बॉर्न मतलब BORN। फॉल मतलब गिरना, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है फिल और फॉलन। फिल, फिल की सेकेंड फॉर्म होती है फिल, गिराना, फिल का मतलब होता है गिराना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फिल्ड, और थर्ड फॉर्म होती है फिल्ड। ग्राइंड, ग्राइंड की थर्ड, ग्राइंड मतलब होता है पीसना, ग्राइंड का मतलब क्या होता है, पीसना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ग्राउंड, और थर्ड फॉर्म भी होती है ग्राउंड। एक ग्राउंड होता है, उसका मतलब होता है जमीन पर लाना, तो इसका थर्ड सेकेंड फॉर्म होती है ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, ठीक है ना। जैसे कहा जाता है कि अमेरिका के सैनिकों ने दुश्मन के विमानों को जमीन पर ला दिया, जमीन पर ला दिया, या जमीन पर गिरा दिया, तो उसको गिरा दिया तो ये, और ला दिया तो ये,
ठीक बात है। हैंग एक होता है जैसे सामान को लटकाया जाता है, कहीं पर लटका दिया जाता है, तो उसका है हैंग, हैंग, हंग। और फांसी देने के लिए हैंग, हैंग। रेंट चीरना या फाड़ना, रेंट, रेंट, रेंट तो किराए पर देना, रेंट, रेंट। ठीक है ना, ओके। देखिए एक रेंट और एक रेंट में अंतर भी होता है। एक रेंट का मतलब होता है किराए पर देना, और एक हायर होता है। एक हायर होता है, एक रेंट होता है। तो हायर का मतलब होता है जब हम हायर करते हैं कोई चीज, तो उसमें क्या होता है कि उसका मालिक उसके साथ में रहता है। हायर रेंट में क्या होता है कि हायर में जो है उसका मालिक उसके साथ में रहता है, और रेंट में मालिक उसके साथ में नहीं रहता है। जैसे आप किराया घर वगैरह लेते हैं तो क्या होता है कि मालिक जो है उसके साथ चला जाता है, मालिक उसके साथ चला जाता है, मालिक उसके साथ नहीं रहता है किराए पे, कमरे पे। तो आप यूज करिए उसको अपने आप से, कहते हैं हमने उसको रेंट पे ले लिया। और हायर का मतलब होता है जैसे कोई गाड़ी वगैरह है, तो हमने टैक्सी वगैरह है, तो हमने टैक्सी को हायर कर लिया, टैक्सी का मालिक टैक्सी के साथ में रहेगा। ठीक है ना, टैक्सी के साथ में रहता है। तो ए है रेंट और हायर, ओके। एक बार अब इसके बारे में आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए यही कंफ्यूजन वर्ब है, और हम इस वर्ब किसी में आपको एक भी टॉपिक, ये सोच रहे हैं कि उम्मीद है हमारी कि एक भी टॉपिक आपको छूटे नहीं। जो भी कंफ्यूजन वाली वर्ब है उसको सब आप देखते जाइए, और आप एक बात का बात चैलेंज है कि आप जितना भी हमने हैं कहीं से भी आपको कोई भी नियम छूटेगा नहीं इसमें। तो इसी क्रम में हम चल रहे हैं, अगला 5वें में हम चल रहे हैं ठीक। अब देखिए आगे चल रहा है, इस क्रम में हमारा अगला है लाई। क्या है? लाई। एक लाइक और लाई और ले। लाई का मतलब होता है फांसी पर लेटना। लाई का मतलब क्या होता है? लेटना। एक लाई का मतलब क्या होता है? लेटना। एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना। और एक ले का मतलब होता है जैसे अंडे देना, हाँ, अंडे देना या न्यौछावर करना, ओके, न्यौछावर करना। देखिए ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीजें हैं। लाई लेटना, लाई झूठ बोलना, और ले अंडे देना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक बात आप जान लीजिए, तो इसमें देखिए जो झूठ लेटने वाला है इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले और लेन। ठीक है, यहां पर देखिए लाई, लाई हम देख रहे हैं, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड और लाइड। देखिए ये जो है इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड और लेड, ओके। तो ये हमारे देखिए देख रहे हैं ना आप, इस तरह में हमारा कंफ्यूज होता है। ले में लाई लाइड लाइड है कि लाई ले लेन है। इस चीज हमारी कंफ्यूजन वाली चीज बनती है। तो इसको आप देखिए, अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। लाई ले लेन, लाई झूठ बोलना, लाइट लाइट, और ले जिसका होता है अंडे देना या न्यौछावर कर देना, ठीक है ना, तो उसका होता है लेड लेड, ओके। तो एक चीज है, इस तरह हमारी अगला हमारा चल रहा है। इस क्रम में हमारा अगला है सी और सा। सी का मतलब होता है देखना, और सा का मतलब होता है आरी से चीरना, आरी से चीरना, ठीक। इसकी सेकंड फॉर्म होती है सी, सा और सी। इसकी सेकंड फॉर्म होती है, सा की सेकंड फॉर्म होती है सॉर्ड और सॉर्ड। कभी कभार इसके लिए सॉन का भी यूज होता है, ठीक है ना, सॉन या सॉर्ड, ठीक बात ना। देखिए जैसे कभी हम बताएं आपको, जब पार्टिसिपल वाले बताएंगे, अलग यहां पर हम देख ले रहे हैं। जैसे एक वर्ब होती है लर्न। क्या होती है? लर्न, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है लर्न, और थर्ड फॉर्म होती है लर्न और लर्नड, ठीक है। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन हमारा रहता है, ठीक है ना। अगर आपको इसको देखना होगा, इसको समझना है, तो हमारा जो वीडियो आएगा पार्ट
पार्टिसिपल का वीडियो आएगा, तो पार्टिसिपल में इसके बारे में हम बताएंगे। एरलेंट का मतलब होता है जब एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज किया जाता है, विद्वान पुरुष, तब वहां पर इसका यूज किया जाता है। और जब वर्ब के बारे में पढ़ा जाता है तो इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो ये अलग इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा जो है पार्टिसिपल की क्लास में करेंगे। हालांकि ठीक है ना, यहाँ तो हम एक चीज देख रहे हैं कि कंफ्यूजिंग वर्ब, तो इस तरह यहाँ पर हमने कंफ्यूजिंग वर्ब ये भी देखी कि इससे भी हमारा क्या है, कंफ्यूजन करने वाली चीजें होती हैं। उसके बाद आगे हम चल रहे हैं, आगे हमारा है फ्लाई, और फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, और एक है फ्लो, जिसका मतलब होता है बहना, ठीक है ना। बहने का मतलब है जैसे पानी में बहना, ठीक है ना, पानी के बहने को फ्लो बोलते हैं, और जैसे कोई सीटी बजाता है तो उसको ब्लो बोलते हैं, हवा बहती है तो उसको ब्लो बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि पानी वगैरह बहने के लिए फ्लो का यूज किया जा रहा है, फ्लाई और फ्लो। अब देखिए इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या हमारा फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू और फ्लोन, जबकि इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है फ्लोड होती है, और थर्ड फॉर्म इसकी ये जो है फ्लोड होती है। तो ये कभी कभार आप क्या करते हैं, फ्लाई फ्लो फ्लोन करने लगते हैं, फ्लाई फ्लो फ्लोन। तो ये चीजें हमारी गड़बड़ी वाली चीजें हैं, एक इसको हमको ध्यान देना है कि ऐसी कंडीशन कभी भी मिले तो इसको हमको छोड़ना नहीं है, इसको हमको हमेशा जो है ठीक कर देना है। फ्लाई फ्लू फ्लोन, ना कि फ्लाई फ्लो फ्लोन। इसमें फ्लो फ्लो फ्लोड, ठीक है ना। इसको ये नहीं करना है कि फ्लो फ्लू फ्लोन, ठीक है ना। इसमें भी एक गलती करते हैं, फ्लो को फ्लो फ्लू फ्लोन कर देते हैं, जबकि फ्लाई फ्लो फ्लू फ्लोन नहीं होता, फ्लाई का फ्लू फ्लोन होता है। ओके, आगे बात चल रहे हैं, इसमें हमारा अगला टॉपिक है राइज, ठीक है। इसको हम रफ कर रहे हैं, अगर आपने इसके शॉर्ट लेना चाहिए तो आप इसके लिए शॉर्ट ले सकते हैं, या इनका हमारा तो आपके लिए राय है कि आप इसका एक बढ़िया से नोट्स बनाइए, और नोट्स बना के इस पर जितने भी टॉपिक हैं इन चीज़ों को क्या करिए, अच्छे से नोट करे जाइए, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें होती है कि वर्ग में जब एग्जाम आता है, वर्ग का एग्जाम आता है, जब कहीं पर हमारा टेस्ट वगैरह लिया जाता है, तो आपसे ये तो ये पूछेंगे कि गो की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो वेंट कौन, तो ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसमें यही चीज़ हमको जब कंफ्यूजिंग में जाता है या स्पॉटिंग इधर किया जाता है, तो उसमें यही चीज़ें होती हैं जो हमारी जो है मामला हमारा गड़बड़ करती हैं, ठीक है ना बात। और बाकी ये तो सभी जानते हैं कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जाएगा, इसके सभी लोग जानते हैं। तो ये कोई चीज़ कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसको तो बचपन से ही पढ़ते रहते हैं। तो कन्फ्यूजन हमारी यहाँ पर गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी जो होने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर होती है। आगे हम चल रहे हैं इसमें, अगला हमारा टॉपिक है राइज। राइज का मतलब होता है उठना, क्या होता है, उठना। या राइज का मतलब होता है उगना, जैसे ग्रो वाला होता है ना, ग्रो ग्रो करना, तो वैसे है राइज, राइज को भी उगना बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे सूरज उगता है, हाँ, कहते हैं द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है ना, सूरज पूर्व से निकलता है, तो ये चीज़ें हैं राइज। अब उठना के भी हमने इसके बारे में तो बढ़िया पढ़ा होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है ना। अर्ली टू राइज का मतलब है जल्दी से उठना, ठीक है। तो यहाँ पर राइज, उसके बाद एक वर्ड है आपका रेज, इसका मतलब होता है प्रश्न उठाना, प्रश्न या मुद्दा उठाना, ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि मुद्दा उठाने का मतलब होता है कि संसद भवन में इन्होंने ये मुद्दा उठाया, या संसद भवन में सभापति के सामने, लोकसभा स्पीकर के सामने उन्होंने ये मुद्दा उठाया, एक प्रश्न उठाया, तो उसके लिए भी एक यूज होता है रेज, ठीक है ना। और इसकी एक सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, ओ सॉरी, एक रेज होता है ध्वस्त करना, ध्वस्त करना, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी एक कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, राइज रेज ए। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोज और अराइज, जबकि इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड और रेज्ड, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड रेज्ड, ठीक है। जैसे हम कहते हैं वी शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो राइज, ठीक है ना। वह जल्दी उठ जाता था, वह जल्दी उठ जाता था।
ही, रोज, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, वह रोज सुबह उठ जाता था, ये चीज़ें। कल मैं सुबह जल्दी उठ गया, आई रोज अर्ली इन द मॉर्निंग स्टरडे, ठीक है ना, तो ये चीज़ें रोज हो गया। रेज है द our MP या my MP raised a question in the front of speaker या my president my mini sorry या कहते हैं the MPs raised the question before the speaker, ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो प्रश्न उठाना, मुद्दा उठाने की बात होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे रेज का मतलब होता है ध्वस्त करना, किसी को चीज़ को बर्बाद कर देना। जैसे बर्बाद करने का मतलब होता है कि Indian Air Force raised the camp of enemies या कैंप ऑफ टेररिस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है ना। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के, पाकिस्तान में आतंकवादियों के कैंप ध्वस्त कर दिए, कैंप बर्बाद कर दिए, तो इसके लिए भी रेज्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये इस चीज़ में हमारी 3 वीडियो आ चुकी है। अगर आपने इसको पिछली वीडियो नहीं देखी है दोनों, तो उसको आप कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, आप बढ़िया बाकायदा देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगी। इसमें हमने सारी कन्फ्यूजन वर्ब, जितनी भी कन्फ्यूजिंग वर्ब थी, वो सारी वर्ब हमने आपको दिया है हर तरीके से, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के रूप में दिया है। ऐसी वर्ब जो मिलने में सेम आती है, वैसी वर्ब, ऐसी वर्ब जिनमें जो है 2 वर्ड में कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसी सारी वर्ब, ठीक है ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताते जाइए। कमेंट में कंजूसी ना करिए प्लीज़, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। बाय।